हेलो दोस्तों। तो आज हम भिवानी जिला करने वाले हैं। पहले हमने सोनीपत जिला किया था और बहुत सारे जिले हम कर चुके हैं। तो आज भिवानी जिले की बारी है। ये हांसी जिला बनने के बाद की अपडेटेड सीरीज है। जिन लोगों ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। और जो विशेष व्यक्तित्व मैंने इन सारे जिलों के अलग से शॉर्ट में डाल दिए हैं, वो शॉर्ट भी आप जाकर देख लीजिएगा। तो हम आज बात करते हैं भिवानी जिले की। तो आप जैसे इमेज में देख रहे हैं, भिवानी को कितने जिले ऐसे हैं जो टच करते हैं, या फिर ऐसे कह दें कि भिवानी जिला कितने जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। तो आप देख रहे हैं कितने जिलों से करता है, 5 जिलों से। सबसे पहले हिसार, हाथी, रोहतक, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़। ये 5 जिले ऐसे हैं जिनसे भिवानी जिला अपनी सीमा बनाता है। और एक ऐसा स्टेट है जिससे भिवानी जिला अपनी सीमा बनाता है। वो कौन सा स्टेट है? वो है राजस्थान। तो 5 जिलों से और एक स्टेट से हमारा भिवानी जिला जो है वो अपनी सीमा बनाता है। तो आप याद कर लेना कि हंसते हंसते हिस्से में आया चरखी, महेंद्र और रोहतक के में। भिवानी से भाग, उसके भाग में आया, भाग से भवानी, उसके भाग्य में, भवानी से भाग्य में उसके हिस्से आया। हंसते हंसते उसने अपने हिस्से में चरखा काटना, रोहो रोहता रोहतक और रोहताश और महेंद्र के हिस्से में चरखा चलाना हिस्से में आया। देखो, अब इसको सिंपल तरीके से हम कह सके, रोहतास और महेंद्र के भाग्य में हंसते हंसते चरखा चलाना हिस्से में आया। ठीक है। भाग्यवश, भाग्य में, रोहतास और महेंद्र के भाग्य से हंसते हंसते उसके हिस्से में क्या आया? चरखा चलाना आया। तो हंसते हंसते से हांसी, भाग्य से भवानी, हिस्से से हिसार, रोहतास और महेंद्रगढ़। तो अब रोहतास से रोहतक और महेंद्र से तो महेंद्रगढ़, है ना। तो ये आपकी ट्रिक बन गई इसको याद करने की। तो भिवानी जिले कितनी सीमा जिलों से अपनी सीमा बनाता है? 5 जिलों से। और एक जिला और एक स्टेट कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं भिवानी जिले के बारे में। देखो, ये हमारा भिवानी जिला है। कितना सुंदर शहर है हमारा भिवानी। चलिए, इसकी स्थापना मैं बता दूं, जब सोनीपत जिला बना था तभी ये भिवानी जिला बना था। दोनों एक साथ ही बने थे ये जिले। तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 22 दिसंबर 1972 में इसकी स्थापना हुई। सोनीपत के साथ जिला बना था ये। और शहर की स्थापना कब हुई, यानी किसने करवाई शहर की स्थापना? यानी जब ये शहर था, जो भिवानी अभी जिला है, जब ये शहर ही था, जिला नहीं बना था, इस शहर की स्थापना किसने करवाई? तो राजा नीम सिंह तंवर द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई। इसका नामकरण कैसे हुआ? तो राजपूत जो नीम सिंह जी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी भानी देवी के नाम पर इनका नामकरण किया। तो प्राचीन नाम क्या है इसका? भानी नगरी है इसका प्राचीन नाम। क्या है? भानी नगरी। भानी नगरी क्यों बना? क्योंकि जो नीम सिंह जी थे राजा, उन्होंने अपनी पत्नी भानी देवी के कारण इसका प्राचीन नाम क्या रखा? भानी नगरी रखा, या भयानी नगरी। मतलब कहते हैं ना, हम कुछ काम नाम रखते हैं तो वो बनते बनते बनते, हाँ, घर में कई बुजुर्ग होते हैं, जवान भी होते हैं, तो कोई किसी के नाम को किस तरह से लेता है, बुजुर्ग अलग तरह से लेते हैं, किसी से बोला जाता है, नहीं बोला जाता। तो ऐसे बदलते बदलते नाम, बहुत सारे नाम बदल जाते हैं। तो पहले स्वयं नीम सिंह जी जो राजा थे, उन्होंने भानी देवी के नाम पर इसका नाम रखा, लेकिन बदलते बदलते कोई भयानी या भवानी, चलते चलते भवानी इसका नाम पड़ गया। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 3283 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है इसका? 3283 वर्ग किलोमीटर, या फिर कह लो 3283 वर्ग किलोमीटर। शॉर्ट में भी बोल सकते हैं इसको। उपनाम क्या है? इस भिवानी जिले को के कितने उपनाम मिले हैं, क्या क्या कार्य इसमें फेमस हैं?
तो सूती वस्त्र नगरी इसको बोलते हैं, इसमें सूती वस्त्र ज्यादातर बनते हैं। मिनी क्यूबा इसको बोलते हैं। बॉक्सरों का घर बोलते हैं, भिवानी में बहुत ज्यादा बॉक्सर हैं, है ना। मंदिरों की भूमि, भिवानी में बहुत सारे मंदिर हैं। धर्मार्थ नगरी, धर्म की नगरी बोल देते हैं इसको। वॉर हीरोज सिटी, ये हीरोज की सिटी है। तो इसके बहुत सारे उपनाम भी हैं। इन नामों को आप याद कर लेना, ये नाम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? सूती वस्त्र नगरी, मिनी क्यूबा, बॉक्सरों का घर, मंदिरों की भूमि, धर्मार्थ नगरी, वॉर हीरोज नगरी या वॉर हीरोज सिटी। आयने ए अकबरी, क्या? आयने अकबारी में भिवानी शहर का उल्लेख किया गया है। एक ग्रंथ है, किताब है, जिसका नाम है आयने अकबारी में भिवानी शहर का उल्लेख मिलता है और मुगलों के समय के से वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र रहा है भिवानी। विधानसभा कितनी है इसमें? लोहारू है, भवानी खेड़ा है यानी भवानी खेड़ा, तोशाम, भिवानी, ये 4 इसकी विधानसभा है। तहसील कितनी है? भिवानी, भवानी खेड़ा, लोहारू, तोशाम और सिवानी। एक बढ़ गया है, जितनी विधानसभा है उससे एक ज्यादा है, सिवानी बढ़ गया। बाकी जितनी विधानसभा है जिसमें उसमें ही तहसील है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। इसमें 5 तहसील है और 4 विधानसभा है। उप तहसील बहल है, क्या? बहल उप तहसील है। ऐतिहासिक स्थल क्या क्या है इसके देख लेते हैं, इतिहास क्या कहता है इसका। मीताथल के बारे में देख लेते हैं कि इतिहास में मीताथल में क्या था। देखो, इसकी खुदाई 1968-73 में और 1980-86 ने इलाके में पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति का सबूत मिले हैं। किसमें? मीताथल में। मीताथल एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। और आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। भिवानी शहर के पूर्व में नौरंगाबाद के गांव के पास 2001 में प्रारंभिक खुदाई में सिक्कों, उपकरण, चक्कर, खिलौने, मूर्तियां और बर्तन 2500 साल पुराना सहित कलाकृतियां का पता चलता है, जो 2500 साल पुराने हैं, 2500 साल पुराना है। जो ऐसे चक्र, उपकरण, खिलौने, मूर्तियों का अवशेष मिले हैं। कहाँ से? मीताथल से। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पे जो मीताथल पड़ता है वहां से संस्कृति के बहुत सारे अवशेष मिले हैं, जैसे सिक्के हैं, उपकरण है, चक्र, खिलौने, मूर्तियां, बर्तन, ये सारे 2500 साल पुराने लगते हैं। स्टार स्मारक, जो नितारा स्मारक श्री राधा स्वामी कीमत नंद जी महाराज, जो कि बड़के महाराज जी के प्रसिद्ध हैं। क्या स्मारक? स्टार स्मारक कौन है? नितारा स्मारक श्री राधा स्वामी कीमत नंद जी महाराज, जो कि बड़के महाराज जी के प्रसिद्ध हैं। देवसर धाम, अब ये देवसर धाम क्या है? यह हिंदू समुदाय के लिए पवित्र मंदिरों में से एक मंदिर है, जो देवी दुर्गा को समर्पित है। किसको समर्पित है? देवी दुर्गा को समर्पित है। देवता का नाम रानी सती दादी है, जो माना जाता है। क्या नाम है इस मंदिर में जो देवी रहती हैं? रानी सती दादी है, जो माना जाता है। जोगी वाला मंदिर क्या है? यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, यानी भगवान शिव का मंदिर है ये, जो भिवानी शहर के केंद्रीकृत स्थान में स्थित है, यानी भिवानी के सेंटर में स्थित है, बीच में स्थित है, बिल्कुल बीचों बीच। खाकी बाबा का मंदिर क्या है? खाकी बाबा मंदिर भिवानी के एक प्रसिद्ध ऋषि संत का बाबा और भगवान राम के भावुक भक्त को समर्पित है। बाबा खका और भगवान राम के भावुक भक्त को समर्पित है खाकी बाबा का मंदिर। जिले के अन्य बिंदु देख लेते हैं। बाबा मुंगीपा मंदिर तोशाम पहाड़ी में है, जो कि भिवानी में है। माता शेरावाली का मंदिर देवसर में है। बाबा खुबीनाथ का मंदिर ये मीताथल में है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं जहां से। और बाबा परमहंस का मंदिर कहाँ है? तिगड़ाना में है। हर मंदिर भगवान शिव मंदिर कहाँ है? ये भी भवानी में है। भूतों का मंदिर भगवान शिव का मंदिर कहाँ है? भिवानी में है।
बाबा खेड़े वाले का मंदिर नौरंगाबाद में है। प्रमाणी मंदिर भिवानी में है। स्टार मंदिर दिनोद गांव, यह मंदिर राधा स्वामी के 5वें गुरु ताराचंद महाराज जी को समर्पित है। कौन सा मंदिर? स्टार देवी विनोद गांव मंदिर। देवसर मेला, ये देवसर मेला भिवानी गांव में लगता है। देवसर गांव में सती का मेला खरक कला में लगता है। बागा मुंगीपा का मेला ये रिवासा गांव, यह प्रति वर्ष रक्षाबंधन के दिन मेला लगता है। बाबा खेड़े वाले का मेला, बाबा खेड़े वाले का मेला औरंगाबाद, यह मेला रक्षाबंधन के दिन आयोजित किया जाता है। बया पर्यटन स्थल भिवानी में है। कौन सा स्थल? पर्यटन स्थल, जहां लोग देखने के लिए आते हैं इसको, ये भिवानी में है। रेड रॉबिन पर्यटन स्थल, ये भी भिवानी में है। जल तरंग पर्यटन स्थल, ये लोहारू में है। पांडु तीर्थ या पंचतीर्थ तोशाम में है। लोहारू किला लोहारू में है। निर्माण कब हुआ इसका? 1570 में सामंत सरदार अर्जुन देव द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सामंत सरदार अर्जुन देव द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तोशाम की बारादरी पृथ्वीराज चौहान की कचहरी के नाम से प्रसिद्ध यह बारादरी पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित की गई थी। किसके द्वारा निर्मित की गई थी? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा तोशाम की बरामदी को निर्मित किया गया था। पंडित सीताराम शास्त्री पुस्तकालय कहाँ है? ये भी भिवानी में है। और विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर तोशाम में है। श्री सुरेंद्र सिंह मेमोरियल चिड़ियाघर भिवानी 1982, यह हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर है। इसे 14 अगस्त 2008 में मिनी चिड़ियाघर का दर्जा दिया गया था। किसका दर्जा दिया गया था? मिनी चिड़ियाघर का दर्जा दिया गया था। किसको? मेमोरियल चिड़ियाघर को। सूती कपड़ा उद्योग बीटीएम 1937 में बिड़ला समूह द्वारा यहाँ से तैयार कपड़ा यूरोप व खाड़ी देशों का निर्माण होता था। किसका? यूरोप और खाड़ी देशों को निर्यात होता है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी CBLU भिवानी में है। इसकी स्थापना 2014 में हुई। TITS टेक्नोलॉजी कल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस, यह भिवानी में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1943 में हुई। कब हुई? 1943 में हुई। जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय देवराला गांव में है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन मल्टी इंटेलिजेंस या लेबोरेटरी स्कूल कहाँ है? भिवानी में है। 2011 में ये बनाया गया था। अमेरिकन शिक्षा पद्धति पर आधारित हरियाणा का एकमात्र लैब है ये। हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड HBSC भिवानी, स्थापना कब हुई इसकी? 1969 में चंडीगढ़ में यह बनवाया गया और 1981 में भिवानी में स्थानांतरित किया गया था। पहले चंडीगढ़ में बनवाया और फिर इसको भिवानी में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद प्रदेश का सबसे बड़ा वाटर वर्क जलघर कहाँ है? बापोड़ा गांव में है। क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा की सीट कहाँ पर है? लोहारू में है। भिवानी के लोहारू में है। उसके बाद कौन से गांव के इतिहास को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? रोहतान गांव में। और हरियाणा का प्रथम आदर्श गांव सुई गांव भिवानी में है। ये बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? लोहारू में है। बाजरा, चना, जौ व सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला भिवानी है। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि बाजरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? भिवानी में। चना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? भिवानी में। जौ सबसे ज्यादा कहाँ होती है? भिवानी में। सरसों सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो ये सारी चीजें भिवानी में सबसे ज्यादा होती है। भीम स्टेडियम कहाँ है? ये भी भिवानी में है। प्रदेश में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ है? ये भिवानी में है। इसके बाद प्रदेश में स्ट्रॉबेरी हब के नाम से प्रसिद्ध चनाना गांव, पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत भिवानी से हुई। किसकी शुरुआत? पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? भिवानी से हुई। तो ये था आपका भिवानी जिला। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भिवानी जिले के सारे पॉइंट्स, और ऐसे ही हम एक एक करके सारे जिले कर लेंगे। हमने कम से कम 2 मंडल तो हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। पहले हमने कौन सा मंडल किया था? हिसार मंडल किया था, और अब हिसार मंडल ही चल रहा है अभी। तो अभी हिसार मंडल जब पूरा हो जाएगा तो हम किसी और मंडल को
करेंगे, ठीक है। नहीं, रोहतक मंडल चल रहा है, पहले हमने हिसार मंडल किया था, पूरा हिसार मंडल हो चुका है, अभी रोहतक मंडल है, रोहतक में ही भिवानी आता है, तो रोहतक मंडल चल रहा है। तो इस मंडल को खत्म करने के बाद दूसरा मंडल के जिलों की हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट जिले के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।